फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि चारू थनों से दूध बराबर नहीं आ रहा है। बहुत इस तरह जो पशुपालक हैं उनके बार बार इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पशुओं में जो थन है चारू थनों से पशुओं के थन से दूध बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या करें। यदि आपके पशु में चारू थनों से यदि आप दूध बराबर लेना चाहते हैं या उनमें दूध की मात्रा में किसी तरह की कोई कमी न हो, उस स्थिति में आपको उनका बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा। तो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज मिले। देखो, चारों थनों में दूध बराबर नहीं आ रहा है या एक थन से दूध यदि कम आ रहा है तो उस तरह की स्थिति में भी आप उन पशुओं में कर सकते हैं। देखो, जब भी यदि आपके पशु में थन से दूध बराबर नहीं आ रहा है तब ये देखना चाहिए कि आपके पशु में किसी न किसी कारण थन के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन आपके पशु में हुआ है, यानी थन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो या मेस्टाइटिस से संबंधित हो, तभी आपके पशुओं में चारों थनों में से दूध बराबर नहीं आता है, थन से दूध कम आता है। या कई बार देखा होगा कि आपके पशुओं के थन तो बराबर रहते हैं और किसी तरह की आपको स्वेलिंग भी नहीं दिखाई देती है, और जब यदि आप दूध निकाल रहे हैं तो उससे थन से दूध भी एकदम सही आ रहा है। या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से थन से दूध में परिवर्तन आ रहा है, छींचने आ रहे हैं, तब तो आपको सब लेना चाहिए कि उसके अंदर जो इन्फेक्टेड हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको उसके थन के अंदर एक इंट्रामेमरी थन के अंदर ट्यूब चढ़ाई जाती है, उस ट्यूब का उपयोग करना है। तो उसके लिए ट्यूब आती है जो मेस ट्यूब आती है जिसके अंदर सेपोपेराजोन, जिसके अंदर साल्ट आता है सेपोपेराजोन। ये 10 ml की ट्यूब आती है, ऑइंटमेंट आती है इंट्रामेमरी मेस्टिवोक। इसको आपको क्या करना है कि जिस थन के अंदर यदि आपके पशु में दिक्कत है तो उस स्थिति में थन के अंदर आपको एक थन में आपको ये 10 ml उस थन के अंदर आपको ये इंट्रामेमरी आपको चढ़ा देनी है, यानी एक थन के अंदर आपको चढ़ा देनी है। इसी तरह से यदि 2-3 थन है सभी थन के अंदर आप इस ट्यूब का उपयोग कर सकते हैं। और जब ये थन के अंदर चढ़ाते हैं तो आपको जिस प्रकार से 24 घंटे बाद में आप उन पशु का दूध निकालें, यानी 24 घंटे तक उस थन के अंदर ये दवा रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सुबह चढ़ाई तो शाम उस थन से दूध निकालने, दूध नहीं निकालना है। यदि किसी भी तरह के थन में यदि दिक्कत है या एक थन से दूध कम आ रहा है या 2 थन से या 2 थन में चढ़ाई है तो आपको 24 घंटे तक उस थन के अंदर ये दवा रहनी चाहिए। फिर आप उन पशु में दूध का निकालना है। सिंगल डोज सिर्फ एक बार ही आपको ये उपयोग करनी है। इनके साथ आपको जिस प्रकार से एक अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग एच आती है, विटामिन एच बायोटिन्स की जो विरबेकी आती है, ये आप उन पशु को 10 ml से लेकर के 20 ml पर डे आप उन पशु को स्टार्ट कर देनी है। ये भी आप लगातार 20-25 दिन कंटिन्यूटी आप ये अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग एच मल्टीविटामिन आती है जो कि यदि आपके पशु में थन से दूध कम आना, थन से दूध बराबर नहीं आ रहा, थन के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होना, इन सभी को कंट्रोल करने का ये काम करती है। तो ये भी आप उन पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि पशुपालक थन से दूध बराबर नहीं आ रहा है या उस तरह की स्थिति में क्या करते हैं कि उनमें दूध बढ़ाने के लिए बहुत इस तरह की दवा देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो आता है इन्फेक्शन। तो ये आप तरीका अपनाएं और साथ में जो मैंने टॉनिक बताया वो आप अपने पशु को दें। और साथ में आप अपने पशु को जिस प्रकार से गुड़ है, अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है, ये चीज़ें भी आप उन पशु को जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ आप पर दे सकते। गुड़ दे दिया 200-250 ग्राम, अजवाइन दे दिया 50 से 100 ग्राम दे सकते हैं, सौंफ दे सकते हैं आप जिस प्रकार से 50 ग्राम पर डे, जीरा दे सकते हैं 50 ग्राम पर डे, जो कि क्या है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करती है और आपके पशु को जल्दी रिकवरी लेने का काम बहुत जल्दी करती है। तो जो भी बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ ये चीज़ें भी मिक्स करके आप उन पशु को दे दें यदि आपको बहुत अच्छा और जल्दी यदि रिजल्ट पशु में लेना है तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो वीडियो जितना होता है, जितने जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स।